हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सेल विभव, सेल विद्युत वाहक बल और नट्स समीकरण पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है और इसको ठीक से पढ़िए, अंत तक पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, टॉपिक है सेल विभव एवं सेल विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में सेल विभव को सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक फिगर हम लोग पहले ही बना दिए कि लेफ्ट हैंड में जो होता है वो एनोड है, राइट हैंड में जो है कैथोड है। ये कॉपर का इसमें एनोड है और सिल्वर एजी का इसमें कैथोड है। तो अगर इसका मान लीजिए कि सेल विभव निकालते हैं तो क्या सूत्र है, कैसे निकलता है। तो सबसे पहले सेल विभव, सेल पोटेंशियल, तो परिभाषा है कैथोड के अपचयन यानी अवकरण विभव एवं एनोड के अपचयन विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल, इसे ई सेल से व्यक्त किया जाता है। कैथोड के अपचयन विभव एवं एनोड के अपचयन विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। इसको ई सेल से डिनोटेट किया जाता था। इसके पहले हम लोग बताए थे मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव में लगाते थे मानक अपकरण विभव और मानव कैथोड के मानक अपकरण विभव और एनोड के मानक अपकरण विभव। लेकिन यहाँ जो है सेल विभव है, कैथोड के अपचयन विभव एवं एनोड के अपचयन मीन्स अपकरण विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। यानी कैथोड और एनोड के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही जाकर हमारा सेल विभव है। इसको ई सेल से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट है। अब इसके बाद टर्म आता है सेल विद्युत वाहक बल और EMF ऑफ सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो सेल विद्युत वाहक बल और सेल पोटेंशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि जब सेल से धारा नहीं खींची जाए, यानी सेल से धारा किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं खींचे, किसी बल्ब नहीं जलाए सेल से, या कोई इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल सेल से वर्क नहीं करे, सेल रखा हुआ है, तो जब सेल से धारा नहीं खींची जाए तो सेल विभव को ही सेल विद्युत वाहक बल कहते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का समान ही होता है और दोनों को नट्स समीकरण की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेल विभव या
ईएमएफ को, सेल विभव या ईएमएफ को नेस्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। और चूंकि ये भी जो है सेल विभव ही है, इसलिए इसका भी मात्रक वोल्ट ही है और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का समान है। इस तरह से सेल विभव और सेल विद्युत वाहक बल, आप जैसे लीजिए देख लीजिए, ये सेल है तो इसका सेल विभव हो जाएगा ई कैथोड अवकरण और ई कैथोड जो है वो एनोड अवकरण। तो चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है नट समीकरण, हम लोग डायरेक्ट समीकरण को लिखेंगे। तो सेल विद्युत वाहक बल, जब सेल से विद्युत धारा नहीं खींची जाए तब सेल विभव को ही सेल विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको नट समीकरण से लिखा जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो देख लीजिए अब हम लोग नट समीकरण, NERST, नट इक्वेशन। यदि सेल अभिक्रिया दो सौ 98 केल्विन पर AA, BB, CC और DD, आप समझ लीजिए A रिएक्टेंट है, कैपिटल B भी रिएक्टेंट है, कैपिटल C रिएक्टेंट है, कैपिटल C प्रोडक्ट है, कैपिटल D प्रोडक्ट है। तो और छोटा ABC जो है वो स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट है जो बैलेंसिंग फैक्टर है। तो उस केस में इसका जो नट इक्वेशन हो जाएगा और टेम्परेचर 298 ही हम लोग लिए हैं। कैसे आया है डिराइव हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास में कभी आपको बता देंगे। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में लिखिए, ई सेल ई नॉट सेल 0.059 बाय n log C पर पावर C, D पर पावर D, A पर पावर A और B पर पावर B। ये नट समीकरण है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 बाय n log C टू दी पावर C, D टू दी पावर D, A टू दी पावर A और B टू दी पावर B। ई सेल का मतलब है सेल विभव, ई सेल का मतलब सेल विभव या EMF ऑफ सेल। ई नॉट सेल ये मानक सेल विभव, अब याद रखिएगा ई नॉट सेल बराबर हुआ था हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वही ई नॉट सेल है। इसके बाद n
इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। यानी जब रेडॉक्स अभिक्रिया इसके अंदर होता है तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उसके लिए हम लोग n का यूज करते हैं। और A इसका मतलब है A का सांद्रण। आपको बता दें जैसे 0.05 MsCl अगर ये रहे तो A की जगह कहने का अर्थ ये HCl है, यानी जो रिएक्टेड उसका नाम ये है। और जब A का सांद्रण लिखेंगे तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट में A लिखने का मतलब A का जो सांद्रण दिया है, B समझ रहे हैं, B का सांद्रण, C का सांद्रण और D ये D का सांद्रण है। A, B, C तथा स्मॉल d स्टिकियोमेट्रिक गुणांक। स्टिकियोमेट्रिक गुणांक है। जब सेल हम लोग लिखते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है, ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है यही जो है, इसी को हम लोग स्टिकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। तो इस तरह से सेल विभव किसको कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, सेल विभव विद्युत वाहक में क्या अंतर है। तो सेल विभव जब धारा प्रवाहित होती है तो जो अंतर सेल विभव माना जाए। जब धारा रखा रहे सेल का यूज नहीं हो तो उसको EMF बोलते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होता है और नट समीकरण की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रायः 298 केल्विन जो है नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है। इस टेम्परेचर पर E सेल बराबर E0 सेल, ये सबसे शॉर्ट कैटेगरी में आता है। ये क्वेश्चन से बताएं, ज़्यादा डिटेल हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे इस बार। तो ये E सेल, E0 सेल, E सेल किसको कहते हैं, E0 सेल किसको कहते हैं, N क्या है, अभी एक हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग लिख रहे हैं। और ट्राई करें कि उससे आप समझ जाएं। आपको पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में 2-3 बार देखिएगा। तो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर एक सेल की सेल अभिक्रिया Cu2Ag प्लस 0.01 मोल पर लीटर और Cu2 प्लस 0.001 मोल पर लीटर और 2Ag सेल अभिक्रिया निम्न है। यदि E0 सेल बराबर 0.46 वोल्ट हो तो E सेल या EMF सेल, E सेल या EMF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर एक सेल की सेल अभिक्रिया निम्न है, Cu2Ag प्लस और Cu2 प्लस और 2Ag। तो सबसे पहले हम लोग पूरा स्टेप बाइज इसको आपको बता देते हैं ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम आए
तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग ये जो सेल अभिक्रिया लिखा हुआ है, इसका जो सेल संकेत होगा, इस सेल अभिक्रिया का सेल संकेत पहले लिख लेते हैं। सेल संकेत होगा Cu/Cu2+, जो कि 0.001 है। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसको हम लोग 0.001 m ले लेते हैं मोलर, और इसको ले लेते हैं हम लोग 0.01 m, ताकि न्यूमेरिकल्स आपका ठीक आए। तो 0.01 m सांद्रण है, ये साथ में लिखा जाता है अगर सांद्रण दिया रहे, और Ag प्लस 0.001 मोल पर लीटर, और ये Ag के नीचे प्योर सॉलिड लिखा रहेगा, और ये कॉपर के भी नीचे H मतलब ये प्योर सॉलिड लिखा रहेगा। प्योर सॉलिड का सांद्रण 1 होता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि एनोड पर क्या हुआ है। अब देख लीजिए, फिर से एक बार बोल दें कि ये सेल संकेत Cu2+ सांद्रण 0.01 मोल लीटर, और Ag सांद्रण 0.001 मोल पर लीटर Ag। और एनोड पर क्या होता है आप देख लीजिए, Cu2+ बैलेंस करने के लिए इधर 0 चार्ज है, यानी कोई चार्ज नहीं है, इधर 2 प्लस है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देकर इधर 2 माइनस 2 प्लस, इधर भी 0 हो गया। ये समीकरण 1, यानी सेल अभिक्रिया पहले लिख लेते हैं। ऑलरेडी सेल अभिक्रिया इसमें दिया हुआ था, फिर भी हम लोग कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता, उसके लिए कैथोड पर Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag, ये समीकरण 2। और नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 1 से और इसको 2 से, और इस तरह से सेल अभिक्रिया आ गया Cu2Ag+ Cu2+ + 2Ag। 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर भी हम इसलिए बता दिए आपको, मान लो संकेत ही दिया रहे तो आप रिएक्शन बना दीजिएगा। और इससे एक चीज़ ये पता चलता है कि n बराबर निकल गया हमारा 2, n का मान 2 है। कैसे? तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हुआ। जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई करने, गुना करने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है वही उसका n होता है। यहाँ 2 हुआ है और गुना करने के बाद ये 2 हुआ, तो 2 और 2 4 नहीं लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया और 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हुआ। तो इस तरह से n का वैल्यू 2। अच्छा, E0 सेल का मान, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से निकलता है, आप जानते हैं, पहले भी बताए हैं। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि 0.46 वोल्ट ये दिया है। तो अब रहा क्या, अब नट समीकरण, इस समीकरण के लिखेंगे। नट समीकरण इसका क्या होगा, तो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059/n log C⁻C। C के जगह पर Cu2+ है, तो Cu2+ के ऊपर पावर 1 कुछ नहीं 1 है, और Ag का स्क्वायर है, नीचे A की जगह कॉपर है, और पावर 1 लिखें चाहे नहीं लिखें 1 ही माना जाता है, और Ag+ के ऊपर में पावर 2। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग। ई सेल बराबर E0 सेल के जगह पर 0.46 वोल्ट था, और ये 0.059 n की जगह 2 था। लॉग कॉपर का जो सांद्रण है, Cu का जो सांद्रण है इसमें लिखा है, कॉपर के बगल में यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। कॉपर का सांद्रण 0.01 गुना Ag अगर प्योर स्टेट में है
तो Ag का कोई चीज़ अगर नहीं है तो इसका मतलब ये प्योर स्टेट में 1 होता है। तो आप 1 का स्क्वायर लिखें चाहे नहीं लिखें, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1 और ये 0.001 का होल स्क्वायर, 0.001 का होल स्क्वायर, और इस तरह से 0.46, 0.059 बटे 2 लॉग 0.01 और 0.001 गुना 0.001, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.46, 0.059 बटे 2 और लॉग जो है 6 जीरो ऊपर गया, 2 जीरो, 10 पर पावर 4। आप याद रखिए 10 पर पावर 4 है लॉग, तो लॉग 10 पर पावर 4 हो गया। तो हम लोग पढ़े थे कि लॉग 10 पर पावर अगर 4 है तो ये 4 लॉग 10 है, और लॉग 10 का मान 1 होता है, इसलिए केवल 4 हो जाएगा। तो लॉग टेबल लॉग थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो 10 पर पावर 4 हो गया, इसलिए 0.046, 0.059 बटे 2 और गुना 4, 2 दूना 4। आपको पहले बता दें, पूरा क्लियर कर लीजिएगा तब लास्ट में कट कीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग होने का चांस होता है। 0.046 माइनस 118 और इस तरह से 0.460 माइनस 0.118, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, यानी 2 5 में ये 4 हो गया। तो इस तरह से 0.342 वोल्ट और यानी 0.34 वोल्ट एक तरह से। तो देखा जाए जबकि सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन था तब ई नॉट सेल का वैल्यू था 0.46, लेकिन सांद्रण घट बढ़ गया तब उसका जो है सेल का वैल्यू ई नॉट सेल ई सेल का वैल्यू हो गया 0.34, यानी कंसंट्रेशन बढ़ने से और घटने से ये विभवांतर चेंज हो सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस साल के सिलेबस में इतना ही। अब हम लोग काइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।